हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के जितने भी आज क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज वाइज हम लोग देखते हुए चले जाते हैं और इसमें हम आपको कुछ कंसेप्ट भी देते हुए चलेंगे। जो अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर, अगर वो देख ले तो वो बेहतर होगा। उसके बाद इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी के लेवल का कंसेप्ट भी देता हुआ चलूँगा कि किस तरह से हम ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्यों हो रहा, ये कंसेप्ट भी हम लेते हुए चलेंगे। तो चलो देखते हैं। तो एक्सरसाइज कौन है? 2.1। तो ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स -1/2। तो मीन्स ये करा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। मैं बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू ये क्या है, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सारे के सारे क्या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। इसके जो रिजल्ट आएंगे, इसके जो वैल्यू आएंगे, ठीक है, इसके जो वैल्यू आएंगे उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। किसी भी पॉइंट पे कहोगे, 1 पे, 2 पे, जहां पर जिस पे एग्जिस्ट करता है उस पे। अब कहोगे कि साइन इनवर्स एक्स, तो सबसे पहला वर्ड है तो साइन इनवर्स एक्स। तो समझ लो कि साइन इनवर्स एक्स अगर इसको, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, थीटा इनवर्स फंक्शन है। पिछले लेक्चर में हम लोग खूब डिस्कस किए साइन इनवर्स एक्स इतना था। अब कहोगे कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो एक्स का वैल्यू जान लो कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, -1 से लेके +1 तक होता है। ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स का माने थीटा का, इसे हम लेट किए हैं क्या, थीटा। थीटा का वैल्यू क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 तक। जनरली हम लोग जो इस एनसीईआरटी में यूज करते हैं, थीटा हमेशा क्या होता है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा। मींस साइन इनवर्स एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा, साइन इनवर्स एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा, एंगल को, -π/2 से लेके π/2 तक, इसीलिए लेट करते। और इसका पूछता है कि अगर यहां पे दिया हुआ है, सिंपल अगर हम लेते हैं कि अगर दिया हुआ कि ये आपसे पूछ रहा है साइन इनवर्स -1/2, इसका मीनिंग माने कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा है, तब बताओ साइन थीटा एक्स कब होगा। तो यहां देखो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा लेते हैं तो साइन इनवर्स एक्स, तब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, इसको इस साइड लेके चले जाते हैं। मींस साइन थीटा इक्वल टू एक्स। मींस आपसे पूछ रहा कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं। अब एक्स का जो वैल्यू दिया रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब यहां पे एक प्रॉपर्टीज इसके अकॉर्डिंग आती है कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये याद रख लेना, क्या होता है, साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद कॉस इनवर्स -x इक्वल टू क्या, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहां पे टेन ऐसे दिया रहा था, टेन इनवर्स x इक्वल टू -x इक्वल टू क्या होगा, -x इक्वल टू क्या होगा, ये पाई माइनस पाई, यहां नहीं, माइनस टेन इनवर्स x। अगर यहीं पे ऐसे दिया रहता सेक इनवर्स -x इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये याद रखना। उसके बाद कॉसेक लेते हैं, कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स x। अब यहां पे लेते हैं सेक इनवर्स, सेक इनवर्स -x इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो ये फॉर्मूले आप लोग देख लोगे, बुक में भी आपको ये फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं।
तो किस तरह से लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स को, ये क्या साइन थीटा इक्वल टू, अब किस तरह से साइन थीटा इक्वल टू एक्स, किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ कि साइन इनवर्स, पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या थीटा। तो हम बोले कि पहले क्या करना, इसको उठा के इस साइड लेके चले जाओ, इस साइड ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को बनाने का 2-3 तरीका, ठीक है। प्रॉपर्टीज के थ्रू बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, विदाउट प्रॉपर्टीज के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे। अब देखो ये बोलता है कि साइन थीटा का वैल्यू इसका रिजल्ट है -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही होना चाहिए, मींस फोर्थ क्वाड्र में या किस क्वाड्र में, फर्स्ट क्वाड्र में ही आंसर आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसका साइन इनवर्स का वैल्यू, इसका ये थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आंसर आना चाहिए, ये करा कि आंसर कहाँ से -π/2 से लेके π/2 तक ही आना चाहिए, पहला क्वेश्चन। आप कहोगे सर साइन थीटा इक्वल टू, तब बताइए क्या लिखेंगे, तो अगर 1/2 माने थर्ड क्वाड्र में होता, इसका फोर्थ क्वाड्र में, तो आंसर तो वो लिखना नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -sin 1/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अगर डेफिनेशन यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस अंदर चला जाएगा, साइन -1/2। अब ये साइन कट गया तो थीटा का क्या लिख दे रहे हैं, तो 1/2 क्या होता, माइनस साइन किस पे होता बताना, π/6 पे, किस पे, π/6 पे। तो अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस अंदर कर देंगे तो साइन -π/6, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहां से कंपेरिजन, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अगर करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, साइन -π/6, साइन गया साइन गया, थीटा का वैल्यू क्या आ गया, -π/6। अब देखो तो ये रेंज में है, रेंज में है ना, रेंज में। अगर कोई बच्चा बोले कि सर हम यहाँ पे साइन थीटा किसके बराबर है, -1/2, तो -1/2, तो यहाँ पर माइनस आपने लगाया, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 210 डिग्री, मीन्स साइन 210 डिग्री कितना होता, -1/2, थीटा इक्वल टू 210 डिग्री निकल के आ गया। अब देखो आंसर लाना -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में, तो ये ध्यान देना कि इसका आंसर हमेशा क्या होगा, -90 डिग्री से लेके माने -π/2 से लेके रेडियन में बोलते हैं π/2 तक ही आएगा। तो आंसर देखो तो आ रहा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसी क्वेश्चन को बनाते, तो किस तरह से बनाते, तो यहाँ पे हम लेट कर लिए, इसको क्या किए, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू प्रॉपर्टीज क्या, -sin इनवर्स x, ठीक है। अब बताओ ये साइन इनवर्स -1/2, इसको लिख सकते हैं -sin इनवर्स 1/2। तो कहोगे सर अब क्या करें, तो बेटा थोड़ा सा सिंपल से एक ध्यान दे दो कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स ये तुमरे उल्टा के पूछ रहा, बताओ कि साइन थीटा 1/2 कब होता 1/2, तो बोलोगे π/6 पे सर 30 डिग्री पे, तो लिख देना इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख दोगे, -π/6 हो गया आंसर, खत्म। अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना तो इसी तरीके से बना दोगे, हो गया काम खत्म। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा, लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया। दो तरीके से बना सकते हैं, पहला तरीका कि अगर लेट किया तो cos थीटा को इस साइड ले गया तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। अब √3/2 कब होता cos थीटा, मीन्स √3/2 कब होता, cos π/6 पे, तो cos π/6 पे माने 30 डिग्री पे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos π/6। कंपेयर कराएंगे तो cos थीटा इक्वल, अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6।
कहोगे सर ये आंसर सही है कि गलत है, तो मुझे cos इनवर्स x माने थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, याद करो बताए हुए थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक, रेंज क्या होगा 0 से लेके पाई, माने cos इनवर्स x का वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में अगर है या उसके इक्वल है तो आंसर सही, नहीं तो गलत। और डायरेक्ट अगर बनाएंगे तो अगर ये पूछ रहा कि क्या पूछ रहा है कि cos इनवर्स √3/2 कब होगा, बोलो कब होगा, ठीक है, तो बोलोगे सर √3/2 कब होता है, π/6 पे, तो π/6 पे हो गया आंसर, ये भी गया, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, यहां दिए हुआ cos इनवर्स cosec इनवर्स 2, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसको रेसिप्रोकल में ले जाना, तो रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं कि अगर दिए हुआ कि cosec इनवर्स प्रॉपर्टीज यूज करो, cosec इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होता, कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही अगर यहां पे लेके चले जाते हैं cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होता, x ग्रेटर देन 0, ये ध्यान देना, ठीक है। अब ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं कि उतना दूर तक एनसीईआरटी लेना, मगर ये ध्यान देना कि x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। अब cosec इनवर्स 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन थीटा 1/2 कब होता, बोलो π/6 पे, तो π/6 पे, सभी का आंसर π/6, इसके तो माइनस हो गया आंसर, काम खत्म, ठीक है। अब बोलो दिए हुआ tan इनवर्स क्या दिए हुआ, tan इनवर्स -√3, ठीक है, tan इनवर्स -√3, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे, माइनस tan इनवर्स √3, ठीक है। अब बताओ क्या लिखे, बोलो क्या लिखे, माइनस tan इनवर्स √3 दिए हुआ, तो सिंपल ये क्या √3 कब होता tan थीटा, तो माइनस π/, कहोगे सर 30 डिग्री, तो π/3 हो गया, काम खत्म। अब यहां पे देखो cos इनवर्स, अब ये देखो प्रॉपर्टीज, cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता, पाई माइनस cos इनवर्स x। अब यहां पे दे दिया cos इनवर्स -½ इसे हम क्या लिख देंगे प्रॉपर्टीज, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ठीक है। अब पाई तो यहाँ cos थीटा 1/2 कब होता, बोलोगे सर π/3 पे, तो π/3, तो cos इनवर्स 1/2 π/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2π/3, हो गया आंसर इसका भी, ठीक है। तो इस तरह से अगर tan इनवर्स, तो देख लो tan इनवर्स क्या दिया हुआ, tan इनवर्स -1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस प्रॉपर्टीज से माइनस बाहर tan इनवर्स 1, प्रॉपर्टीज देख लोगे क्या हो जाएगा माइनस। अब tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा कहोगे π/4 पे, तो माइनस π/4 हो गया आंसर इसका, गया। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलो अब आगे देखते हैं, अब यहां देखिए, यहां पे दिए हुआ सेक इनवर्स 2/√3, माने याद करो सेक थीटा 2/√3 कब होता, बोलोगे 30 डिग्री पे, 30 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री माने π/6 हो गया। कॉट इनवर्स √3 कब होता, कॉट इनवर्स रूट माने कॉट थीटा √3 कब होता, माने 30 डिग्री पे, आंसर हो गया 30 डिग्री। अब कॉस इनवर्स, अब बोलोगे फिर कॉस इनवर्स, यहां पे कॉस इनवर्स -1/√2 कब होता, तो कॉस इनवर्स, ठीक है, -1/√2, ठीक है, कब होगा, तो यहां पे देख लो, ठीक है, कब होगा, तो यहां पे ये क्या करेंगे कॉस इनवर्स माइनस, अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज, तो माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, प्रॉपर्टीज याद करो रहोगे तो जल्दी जल्दी इसका आंसर होना चाहिए 0 से लेके पाई के बीच में। अब रिजल्ट क्या आ जाएगा जल्दी से बताना, कॉस थीटा 1/√2 कब होता, तो यहाँ पे आराम से लिख दोगे क्या कि कॉस थीटा कब क्या होता, कॉस थीटा 1/√2 कब होता, π/4 पे, तो ये क्या हो जाएगा 3π/4, बन गया, खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9।
आप देख के भी बोल सकते हैं, इतना प्रैक्टिस हो गया कि देख के भी तुम इसको डायरेक्ट है। जैसे कॉसेक इनवर्स -1/√2 मीन्स -√2 माइनस बाहर माइनस, तो कॉसेक इनवर्स क्या हो जाए, प्रॉपर्टी से माइनस बाहर, तो कॉसेक इनवर्स √2 कब होता, मीन्स तुम बोल सकते हो ना π/4 पे π/4, तो -π/4 हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर tan इनवर्स 1 और cos इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ अब इसको करा कि फाइंड द वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू निकालना है। इससे पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो दैट मीन्स जो वैल्यू निकलता है सेक कॉसेक इनवर्स मीन्स साइन इनवर्स tan इनवर्स मीन्स की ट्रिगोमेट्री माने इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन का जो वैल्यू निकलता है उसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो अब यहाँ पे इसका ये क्या निकालेंगे, तो अगर निकालते हैं तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताना। tan थीटा, माने ये तुमसे से डायरेक्ट पूछ रहा है कि tan इनवर्स 1 मीन्स tan थीटा 1 कब होता, तो कहोगे सर π/4 पे, तो लिख दो, हो गया काम खत्म। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो पाई माइनस ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर π/4 प्लस पाई ठीक है, π/4 45 डिग्री, ये 180 डिग्री माइनस cos इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 का मतलब कि cos थीटा 1/2 कब होता, तो कहोगे 60 डिग्री पे, तो -π/3। अब कहोगे cos थीटा साइन थीटा 1/2 कब होता, तो 30 डिग्री, तो -π/6। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने का देखो तरीका, ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री दोनों मिल गए, कितना हो गया 90, ये 180, तो 180 में से 90 गया, कितने हो गए बोलो 90। अब यहाँ पे π/4 अब प्लस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो π/2, ये रिजल्ट क्या दे दिया 3π/4 हो गया आंसर। दूसरा वाला बना लोगे, ये निकल गया, और दूसरा वाला तुम लोग बना लेना। अब यहां पे देखो, अब यहां देखो, यहां पूछ रहा किससे π/2 तक हो गया। अब यहां पे √3 tan इनवर्स √3, तो √3 का मतलब यहां पे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब देखो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, तो अब यहां पर माइनस है तो प्रॉपर्टीज यूज कर दो, तो tan इनवर्स √3 tan थीटा √3 कब होता, सभी को मालूम है कि π/tan थीटा क्या होता π/3 पे, माइनस सेक इनवर्स, तो पहले क्या करेंगे प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब ये क्या हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस सेक थीटा 2 कब होता बोलो, मीन्स cos थीटा 1/2 कब होता, ऐसे पूछ सकता है ना, तो कब होता, तो 1/2 π/3 पे ठीक है। अब यहां से रिजल्ट क्या दे देगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3, रिजल्ट क्या देगा 160, ये 60, 120 में से 180 में से 120 गया, तो ये क्या हो जाएगा π/, मीन्स 60 हो जाएगा, माइनस सिंप्लीफाई करना है, ऐसे ही सिंप्लीफाई कर दोगे तो रिजल्ट क्या दे देगा, यहां देखो -4/3 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज खत्म, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब देखो पहले भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यहां दिया हुआ है कि यहां दिया हुआ आप लोग देखो कि 3 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, x बिलोंग्स टू, तो यहां पे एनसीईआरटी में x का वैल्यू क्या दिया हुआ उस पर फोकस नहीं करना ठीक है, क्या कि सेटिस्फाई रहता, हर कंडीशन सेटिस्फाई रहता, तुम आराम से सिर्फ देखो कि इसको सिंपली प्रूव्ड कैसे करेंगे। तो यहां पे दिया हुआ क्या LHS में दिया हुआ है, LHS में क्या दिया हुआ 3 साइन इनवर्स x, और RHS में क्या दिया हुआ, RHS में दिया हुआ साइन इनवर्स
3x माइनस 4x3। ठीक है, तो देखो किस तरह से बना देते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये दोनों को बराबर करना। अगर यहां पे इस तरह से दिया रहा तो थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट किस तरह से ला सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं कि अगर यहां पे दिया हुआ रहे कि साइन इनवर्स, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता, थीटा, क्या होता, थीटा, ठीक है, या कॉस इनवर्स। अब यहां पे नहीं पूछना सर ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, एनसीईआरटी में ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, यहां पे बोल देते हैं थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए कि माइनस थीटा, अगर माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, यहां पे थीटा क्या होना चाहिए, माइनस, यहां पे थीटा क्या होना चाहिए, 0 से लेके पाई तक। ये ध्यान देना कि यहां पे अगर थीटा दिया तो ये कंडीशन होना कि तभी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। अगर tan इनवर्स में कहोगे सर tan में दिया रहता तो उसका रेंज की बात याद करो कि इसका रेंज सब क्या दिया हुआ था, रेंज की बात करो। ये क्या होता tan थीटा, थीटा इक्वल टू ये क्या हो रहा, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। ठीक है, ये होना चाहिए, रेंज पे हम लोग चलते हैं। तो अब यहां पे दिए हुआ है, सबसे पहले तो यहां पे देख लो, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो बड़ा वाला है उसी की तरफ से छोटे में सिंप्लीफाई करके रख देंगे तो बन जाएगा। तो अब यहां पे देखो कि x का वैल्यू, इसे सिंप्लीफाई करना, हम क्या ले लिए, टेकिंग RHS को पकड़ के लाओ। RHS क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू क्या, साइन थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम, देखो कैसे सॉल्व कर देते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये 3 साइन थीटा। अब यहां पे ऐसा रखते हैं कि फॉर्मूला बन जाए। तो हम यहां पे देखते हैं कि अगर इसको साइन थीटा रख रहे हैं तो 3 साइन थीटा एक फॉर्म में आ जाए, इस पर ध्यान देना। 3 साइन थीटा माइनस 4x3, x3 का वैल्यू माने साइन क्यू थीटा। ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा बताना, साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब ये साइन साइन कट गया, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3 थीटा। अब यहां पर किसको लेट किए थे, x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन इनवर्स x। ये प्रूव्ड हो गया, यही क्या LHS। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तो ये फर्स्ट वाला प्रूव्ड हो गया। तो अब देखो सेकेंड वाले को देखो, क्या किए, सिंपल क्या किए कि x को लेट कर लिए क्या, tan थीटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, वैल्यू पुट कर दिए और यहां से साइन साइन प्रॉपर्टीज से काट दिए, तो 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x हो गया। अब आगे चलो, अगर कॉस में ऐसी बनाना चाहेंगे तो कॉस में भी बन जाएगा। देखो कॉस में कैसे बना लेते हैं, कॉस में अगर बनाना तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ क्या, 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x3 माइनस 3x। x का वैल्यू 1/2 से लेके, माने कि ये सेटिस्फाई करता, अगर ये फॉर्मूला तो यही होगा। अब यहां पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 RHS लेते, जैसे उसमें लिए RHS, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, RHS क्या दिए हुआ, cos इनवर्स 4x3 माइनस 3x। अब यहां पे चेक करना, यहां पे ऐसा वैल्यू पुट कर देना कि फॉर्मूला बन जाए। ये भी एक क्लू देगा कि तुमने ऐसा क्या पुट करें कि कट भी जाए और फॉर्मूला भी तब जब तक ने एक फॉर्म में आना चाहिए। तो कोई है, x का वैल्यू हम लोग लेट कर लिए और यहाँ पे cos इनवर्स दिया हुआ, तो सबसे पहले उसी को पुट करके दे देना कि cos थीटा, x इक्वल टू क्या, cos थीटा।
या कोई बोले कि इस तरह से सर पुट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो दोनों की बात सही है, दोनों में से कोई ले लेंगे। अगर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा ले या कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले, दोनों में से कोई ले सकते हैं, ये लेट कर लिया। ठीक है, अब इसको x का वैल्यू पुट कर दिए, तो x इक्वल टू कॉस थीटा लेट किए तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, या अगर इसको लेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। उठा के पुट कर दो, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 4x³ थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया बताना, रिजल्ट मुझे क्या दे देगा कॉस इनवर्स, ये रिजल्ट मुझे क्या देगा कॉस इनवर्स, ये फार्मूला कॉस 3 थीटा का नजर आ रहा, बस खत्म करो 3 थीटा, थीटा क्या हो गया 3 इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रूव्ड हो गया। यही आ रहे, यही है ना LHS, खत्म। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आता, एक फार्मूला याद कर लेना, क्या tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक फार्मूला आता, क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस फार्मूले पे माने tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसका प्रूव्ड भी करके हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में के लेक्चर जो गए इससे पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे तो सिंपल क्या करेंगे कि इसको उठा के, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उठा के रखते हैं। ये क्या दिया हुआ tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। LHS ले लेते हैं, LHS लेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स का, कि ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एक फॉर्म में बन जाता है, तो इसीलिए LHS लेंगे 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल ये क्या लिख देंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 24। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो tan इनवर्स 125/250 आता, ये कट के ये 1 ये 2, अगर ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, ये हो गया आपका RHS, प्रूव्ड हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई तो इतना कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दिए, हो गया काम खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 2 लगा दिया, इससे पहले क्वेश्चन में तो 2 नहीं था 3 नहीं था, अब इसका कॉफिशिएंट भी आगे में लगा दिया, 2 लगा दिया तो फिर पंगा। तो अब हम क्या करेंगे 2 tan इनवर्स 2/11 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ये दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कि क्वेश्चन लिखते हैं पहले क्वेश्चन, तो अब इससे पहले क्वेश्चन लिखे थे, फॉर्मूला लिखे थे ना, फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, लिखे थे ना। ठीक है, तो अब यहां पे x और y को इक्वल करते हैं, इक्वल कर दिया, तो ये भी tan इनवर्स x, ये भी tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स
ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया, कोई प्रॉब्लम? तो ये बन जाएगा। तो अब यहां पे 2 tan इनवर्स x दिया हुआ, तो 2 tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर कितना 4 में 2 tan इनवर्स 1/2, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा कि tan के फॉर्म में आ जाए tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस ये क्या हो जाए 1/2 का होल स्क्वायर। रिजल्ट मुझे क्या दे देगा tan इनवर्स, ये ऊपर से ये 2 गया तो tan इनवर्स 1 अपॉन ये क्या हुआ 4, 4 में से 1 गया 3, 3 अपॉन 4 माने tan इनवर्स 4 अपॉन 3, यहां से रिजल्ट आया। अब पहला पार्ट इसका जो क्वेश्चन का है, पहला पार्ट क्या बन गया, पहला पार्ट क्या बना, ये वाला 2 tan इनवर्स 1/2, ये बन गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अब यहां पे 2 tan इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2, ये सिंप्लीफाई करके लाए ये तो tan इनवर्स ये क्या लिखेंगे 1/4 है ना 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। उसके बाद ये पहला वाला फार्मूला यूज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 7। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, ऊपर क्या हो जाएगा ये 21 नीचे ये क्या हो जाएगा 28 और 3 31 और नीचे क्या हो जाएगा 21 में से 4 गया 17, तो tan इनवर्स अपॉन वाला तो दोनों कट गया 31 अपॉन 17, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यही क्या RHS है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे देखो राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, माने इसे सिंप्लीफाई करके लिखने, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यही नहीं, इसे सिंप्लीफाई करके मुझे लिखना। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, अगर यहां पे रूट रहता है तो इसको हमेशा ध्यान देना, रूट लगा हुआ तो रूट से बाहर मुझे निकलना, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अगर x दिया हुआ तो x की जगह पे कुछ पुट करना। आप कहोगे सर क्या पुट करें, तो कोई भी ट्रिगोमेट्री फंक्शन माने cos थीटा sin थीटा cot थीटा ऐसा पुट करना है कि उसका फॉर्मूला उसको पुट करने से रूट खत्म हो जाए, उसको पुट करने से रूट खत्म हो जाए। आप कहोगे कि सर हम sin थीटा पुट करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रूट नहीं खत्म होने वाला, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई बनता नहीं है फॉर्मूला। तो अब यहां पे अब कैसा रहा तो कैसा है ना पुट करेंगे, थोड़ा सा देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम दिखा देते हैं कि क्या रहा तो क्या, जनरली ये सारे में यूज हो जाता। अगर एक्सप्रेशन दिए हुआ तुमने एक्सप्रेशन दिए हुआ क्या एक्सप्रेशन दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट क्या करना x इक्वल टू क्या लेना साइन थीटा या कॉस थीटा, क्या पुट करना, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या पुट करना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया तो x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा। अगर यहां दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया तो यहां पे देखो अब पुट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता कॉस स्क्वायर थीटा, रूट खत्म, कॉस स्क्वायर से रूट लेके निकल गया तो ये आपको बना देगा। तो यहां पे ध्यान देना कि क्या पुट करना, यहां पे x का वैल्यू क्या देगा, अगर पुट कर दिए तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो रूट खत्म होकर रिजल्ट दे देगा, वैसे ही दे देगा। अब यहां पे क्या पुट करोगे, यहां पे अगर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो यहां पे पुट क्या करोगे, एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे, पुट करेंगे क्या साइन थीटा, पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई तो वैल्यू आता नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता नहीं। तो अब हम यहाँ पे
टेन की तरफ चलेंगे भाई, साइन कॉसन है तो टेन की तरफ चलेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन कुछ तो बनता नहीं है, तब टेन भी से भी नहीं हुआ तो सेक की तरफ पर चलेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता, टेन स्क्वायर थीटा, तो उसी को पुट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेक थीटा, अब सेक थीटा जो काम करेगा वही क्या काम कर देता, कॉसेक थीटा, तो कहा कि दोनों के फॉर्मूले में रिलेशन है खाली। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू सेक थीटा या कॉसेक थीटा, अगर ऐसा फॉर्म रहा तो। अगर यहाँ पे दे दिया कि वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो जान लो एनसीईआरटी में इससे ज्यादा तीन ठो फॉर्म से ज्यादा नहीं देता, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर रहा, जनरली सारे बुक में इसी के आसपास घूमता रहता। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं करता ये सब। अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करेंगे अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ पे क्या पुट करना, एक्स का वैल्यू क्या पुट करना, एक्स इक्वल टू ये क्या पुट कर देंगे, अब बुलाओ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बनता है ना, टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो फिर उसको यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, कॉट टेन थीटा या कॉट थीटा। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी को कन्वर्ट करना है तो अगर इस तरह का रूट के अंदर एक्स स्क्वायर या दिए हुआ तो हम इसके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि क्या, कि कौन सा है ना, ये ध्यान से देख लेना है कि कौन सा वाला मुझे ये फिट बैठेगा, कि कौन सा रूट दिया हुआ तो इसमें सिंप्लीफाई करना। अब यहाँ पे कि सिंप्लीफिकेशन में मेनली फॉर्मूले की जरूरत है। अगर इनवर्स ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूले बाबू याद नहीं है तो तुम्हें से ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तुम ट्रिगोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले याद कर लो, 12 तुम्हारे ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूला ही तुम्हारे लिए मेन है। इन आप डिफरेंशिएशन में जाओ, इंटीग्रेशन में जाओ, और जहां भी या तुम जो भी चैप्टर पढ़ो, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ईच एंड एवरी चैप्टर में ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो सोचोगे इसको आसान कर देते, ये नहीं होगा। ठीक है, एक क्लास सिर्फ ट्रिगोमेट्री का मैं फॉर्मूला तुम लोग को बता दूंगा, किस तरह से याद करने का तरीका है। अगर उस पर ध्यान दोगे तो ट्रिगोमेट्री के भी फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे, आराम से तुम, मगर उससे नहीं याद करना। 0 से लेकर 90 तक मिनिमम तुम्हें याद होना चाहिए। अगर अच्छे बच्चे, थोड़े से अच्छे बच्चे, तो 0 से लेकर 180 तक। और यहां पे अगर लेते हैं कि यहां पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना क्या, कि tan इनवर्स क्या लिखना, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना, तो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम बोले कि पहले ध्यान देना ये कैसा फॉर्म है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे टेन थीटा, या सर कॉट थीटा लेट करो, तो लेट कर लो एक्स इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। क्यों, कि अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता, सेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए लेट कर लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब थीटा इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा होगा, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। कोई प्रॉब्लम, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, अगर सिंप्लीफाई करते हुए चले जाते, टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम, अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या दे देगा मुझे, टेन इनवर्स, देखो सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन का दोनों गया। अब यहां से 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ऐसा देखना कि कौन फॉर्मूला बनाए ये कैंसिल आउट हो जाए। तो 1 माइनस कॉस थीटा का अगर फॉर्मूला पहले लिख लो, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता। ठीक है, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, कैंसिल आउट करना,
इंटू कॉस थीटा, जैसे साइन टू, अब यहाँ पे ये क्या 2 से 2 गया, साइन थीटा बाई 2 ये गया, अब रिजल्ट क्या बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये क्या होगा tan थीटा बाई 2, ये गया, रिजल्ट क्या दे दिया थीटा बाई 2, थीटा माने tan इनवर्स x अपॉन 2 हो गया। तो सिंपल क्या किया सिंप्लीफाई करते तक यहाँ लिया, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, सभी को याद है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह जो रहता है उसको आधा करना था थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह जो उसको आधा करना, तो ये क्या करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यहां से सिंप्लीफाई कर दिए, रिजल्ट आ गया, हो गया। रिजल्ट थीटा का वैल्यू क्या tan इनवर्स x, तो थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा अगर प्रूव्ड करने के लिए, तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा tan इनवर्स x बाई 2 सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिए हो कि सिंप्लीफाई करना, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लेट करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखो, सोच लो तुम लोग जल्दी से, क्या लेट करेंगे, क्या दिया हुआ tan इनवर्स 1 अपॉन, कहोगे सर अपॉन में नहीं, खाली रूट पे ध्यान देना कि रूट है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट हटाना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का वैल्यू क्या रखें, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो लेट कर लेते हैं, बताए थे कि x इक्वल टू क्या लेट करना सेक थीटा, ठीक है, या कॉसेक थीटा, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। तो tan इनवर्स, ठीक है, सॉरी काट देंगे, tan इनवर्स 1 अपॉन क्या दिया हुआ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो याद करो कि क्या लिखे थे कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर इसको ले आएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा पुट कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू रिजल्ट मुझे क्या दे देगा स्क्वायर में रिजल्ट देगा, स्क्वायर रिजल्ट होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे tan इनवर्स क्या लेट करेंगे, क्या करेंगे x इक्वल टू सेक थीटा, तो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताओ क्या लिखे लें tan इनवर्स 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, ये गया tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स cot थीटा, कोई प्रॉब्लम। अब देखो कहोगे सर यहां तो tan इनवर्स है यहाँ पे cot थीटा, तो याद करो पिछले क्लास सब में तो हम लोग कर चुके हैं, मगर यहाँ पे देख रहे अगर cot थीटा को tan थीटा में चेंज करेंगे तभी ये कैंसिल होगा, बताया था कि tan इनवर्स tan थीटा रहा तब ये tan कटेगा, थीटा आंसर देगा, और थीटा का वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे करेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा, tan गया tan इनवर्स गया π/2 माइनस थीटा, अब π/2 माइनस थीटा, थीटा खोजो तो कहाँ पे x इक्वल टू हम लोग क्या लेट किए हैं सेक थीटा, तो इसका मतलब सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा थीटा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x, तो अब यही आंसर हो गया। अगर कहे कि सर इससे आगे, तो हाँ इससे भी आगे भी जा सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला पर है सेक इनवर्स x कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस सेक इनवर्स x, तो इसको हम क्या लिख दे देंगे कॉसेक इनवर्स x, खत्म। अब चलो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे दिया हुआ tan इनवर्स, इसे भी tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अब इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे,
तो जल्दी से बताना 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, रूट से बाहर। तो सबसे ध्यान देना कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा। यहां पे कुछ लेट उठ करने की जरूरत नहीं, यहां पे सिर्फ सिंप्लीफाई करते हुए चले जाना। अब यहां पे क्या tan इनवर्स दिया हुआ, tan इनवर्स क्या दिया हुआ, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब फॉर्मूले यूज करो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, थीटा नहीं एक्स है तो एक्स बाय 2, और यहां क्या हो जाए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, प्लस में तो यही होगा, 2 से 2 गया, अब दोनों पे स्क्वायर था tan इनवर्स, इसको रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2, रूट अब ये खत्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाय tan एक्स बाय 2, ये गया फॉर्मूले से क्या हो गया एक्स बाय 2 हो गया आंसर। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई, यहाँ पे कुछ नहीं लेट करना था, क्या कुछ नहीं लेट करना था तुझे, यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना था 1 माइनस कॉस एक्स। बेटा अब तुम्हें ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद नहीं है तो नहीं बनने वाला। 1 माइनस कॉस एक्स माने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 गया, इसे हम साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं tan स्क्वायर, एक्स बाई 2 लगा हुआ एंगल में एक्स बाई 2 लिख दिए। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, रूट खत्म तो ये tan इनवर्स tan ऑफ एक्स बाई 2 आ गया, tan कट गया, प्रॉपर्टीज यूज किए एक्स बाई 2 आंसर आया। तो सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया एक्स बाई 2। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि tan इनवर्स क्या दिया हुआ, tan इनवर्स cos x, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना, tan इनवर्स क्या दिया हुआ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो इसको डायरेक्ट फार्मूला भी होता और डायरेक्ट फार्मूला नहीं है तो चलो हम इस तरह से, अगर फार्मूला तुम्हें याद रहता तो डायरेक्ट ही बता देते हैं। tan इनवर्स देखो क्या बनता हुआ चला जाता, मैं लिख देता हूं इसका डायरेक्ट फार्मूला होता कि cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स क्या होता tan पाई बाई 4 माइनस x। ठीक है, अगर याद रहता तुम्हें तो जल्दी से बन जाता, नहीं तो चलो तो ऊपर में हम किससे डिवाइड कर देते हैं cos x से, तो नीचे में भी cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x हो गया। अब 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, tan x 1 प्लस, आप देखो 1 इंटू माने पाई बाई 4 मीन्स 1, इसका वैल्यू क्या 1 इंटू tan x। अब ये किसका फॉर्मूला नजर आ रहा तुम्हें, tan a माइनस tan b, ठीक है, tan a किस फॉर्म में, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो अब इसको डायरेक्ट हम लिख दें tan इनवर्स tan a की जगह पे a माइनस b, तो पाई बाई 4 माइनस x, ये गया पाई बाई 4 माइनस x, ये तुम्हें रिजल्ट दे दिया, हो गया काम खत्म।